तो ज़्लातन इब्राहिमोविच ने अनाउंस कर दिया अपना रिटायरमेंट फुटबॉल से, या फिर फुटबॉल हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम ज़्लातन। और ज़्लातन इब्राहिमोविच सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं थे, वो एक कैरेक्टर थे। वो अपना ही कैरेक्टर प्ले कर रहे थे अपनी लाइफ में, मतलब एज अ सुपर हीरो पोर्ट्रे करते थे वो, एज इफ ही इज सम काइंड ऑफ अ गॉड, या फिर मतलब लायन बोलना अपने आप को और लार्जर देन लाइफ दिखाना खुद को। तो ये एक चीज़ थी जो हमको भी बहुत अच्छी लगती थी, और ज़्लातन इब्राहिमोविच भी मतलब उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं, और उन्होंने एक कैरेक्टर जो है उसको बखूबी निभाया है। और ये जो एरोगेंस, ये ब्रैशनेस थी, इसको बैक करने के लिए उनके पास बहुत सारी फुटबॉलिंग एबिलिटी भी थी। और जो उन्होंने दिखाया, ही वॉज नॉट ऑल टॉक। जो वो बोलते थे उसको बैकअप करने के लिए उन्होंने फील्ड पे वैसा परफॉर्म भी किया। तो एक बार नज़र डालते हैं वो क्या चीज़ें थी जो ज़्लातन इब्राहिमोविच को इतना स्पेशल बनाती थी। तो सबसे पहली बात तो ज़्लातन इब्राहिमोविच फिज़िकली बहुत ज़्यादा इम्पोजिंग थे। 6 फीट 5 इंच उनकी हाइट थी। और एक जो उनका ट्रेड था जिसकी ज़्यादा बात पूरे करियर में नहीं हुई उनकी, कि एक 6 फुट 5 इंच लंबे बंदे के पास इतनी ज़्यादा बेहतरीन ड्रिबलिंग एबिलिटी थी। अगर आप ज़्लातन इब्राहिमोविच की एजिलिटी देखेंगे, उनका बैलेंस देखेंगे बॉल पे, तो वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब था। और इतने बड़े फ्रेम के होने के बावजूद उनका बॉडी बैलेंस बहुत ही शानदार था। इसका आप क्रेडिट दे सकते हैं जो मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग वो करते थे बचपन से, टाइक्वांडो में वो ब्लैक बेल्ट भी होल्ड करते हैं। और काफ़ी यंग एज में ही उन्होंने इम्प्रेस करना स्टार्ट कर दिया था। स्वीडन के माल्मो शहर में वो पैदा हुए, और माल्मो जो क्लब है वहाँ स्वीडन का लोकल, उन्होंने उनको 15 साल की उम्र में पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया। वो उन्होंने एक्सेप्ट किया और वहाँ पे उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की। फिर सीनियर टीम में आते हैं वो, और वहाँ पर यूरोप में जितने स्काउट्स थे उनकी नज़र ज़्लातन इब्राहिमोविच पे पड़ी। 2001 में आर्सन वेंगर ने ज़्लातन इब्राहिमोविच को ट्रायल्स के लिए बुलाया, और आर्सेनल में साइन करना चाहते थे ज़्लातन इब्राहिमोविच को। लेकिन ज़्लातन ने आयैक्स जाना सही समझा और आर्सेनल का वो ऑफ़र ठुकरा दिया। इस कहानी को ऐसे सुनाया जाता है कई बार कि आर्सन वेंगर ने जब बोला ज़्लातन को कि आप आइए और ट्रायल दीजिए, तो ज़्लातन ने कहा कि ज़्लातन डज़ नॉट डू ऑडिशंस, ऐसा नहीं है। और माल्मो के जो कोच थे उन्होंने कहा कि आयैक्स अगर जाते हैं ज़्लातन इब्राहिमोविच तो उनके करियर के लिए बेटर होगा, क्योंकि आर्सेनल में ऑलरेडी उस टाइम काफ़ी फॉरवर्ड्स थे, और उनको इतना मौका नहीं मिलता फर्स्ट टीम में जितना आयैक्स में मिलता उनको, और आयैक्स में उनकी करियर डेवलपमेंट बेहतर होती। तो 2001 में जब आयैक्स ज्वाइन करी ज़्लातन इब्राहिमोविच ने, तो उनका करियर बहुत अच्छा रहा। वहाँ पे काफ़ी गोल स्कोर किए उन्होंने। 3 साल में उन्होंने 2 एरिडीवीजी टाइटल जीते वहाँ आयैक्स के साथ, 2001 में और 2004 में। 110 अपीयरेंसेस में 48 गोल स्कोर करे आयैक्स के लिए ज़्लातन इब्राहिमोविच ने। और जो लास्ट मैच था उनका आयैक्स के लिए, उसमें स्कोर किया उन्होंने ये अनबिलीवेबल गोल, जहां पर हमको देखने को मिली उनकी बहुत ही बेहतरीन ड्रिबलिंग, जिसकी मैं बात कर रहा था। इतने सारे डिफेंडर्स को काट के और एक शानदार फिनिश कर दी। और ये दिखा कि एक इतना बड़ा स्ट्राइकर जो इतनी पावर भी पोजेस करता है, वो इतना अच्छा भी हो सकता है बॉल पे। आयैक्स के सक्सेसफुल स्पेल के बाद यूवेंटस की नज़र पड़ती है इब्राहिमोविच पे, और आप कह सकते हैं कि इटालियन फुटबॉल उस समय टॉप पे थी। बहुत सारे अच्छे अच्छे टैलेंट्स वहाँ खेलते थे। शेफचेनको, जिन्होंने रिसेंटली 2004 में बैलन डॉर जीता था, वो एसी मिलान के लिए खेल रहे थे। उसके बाद काका एसी मिलान में खेलते थे, माल्डीनी, सेडॉर्फ, ये एक बहुत ही अच्छा पूल था सारी इटालियन टीम्स में, चाहे यूवेंटस हो, इंटर मिलान हो, एसी मिलान हो। तो एक अच्छी लीग में जाके अपने आप को प्रूव करने का मौका था ज़्लातन इब्राहिमोविच के पास, और बिल्कुल वही करते हैं वो यूवेंटस में जाके। वहाँ पे भी जाके वो एकदम इंस्टेंट सक्सेस की तरह साबित होते हैं। 2 टाइटल बैक टू बैक जीतते हैं वो सीरिया के, 2005 में और 2006 में। और फिर आता है सामने द कैल्चियोपोली स्कैंडल, जहाँ पे यूवेंटस के जो 2 सीरिया टाइटल होते हैं वो रिवोक कर दिए जाते हैं, और इंटर मिलान को मौका मिल जाता है ज़्लातन इब्राहिमोविच को साइन करने का यूवेंटस से। और यहाँ पर इस इंटर मिलान वाले स्पेल की वजह से ज़्लातन अपना सुपरस्टार स्टेटस हासिल करते हैं। इंटर मिलान के साथ वो लगातार 3 सीरिया टाइटल जीतते हैं 2007, 8 और 9 में। अगर आप वो यूवेंटस के उनके 2 टाइटल भी मिला दें तो 6 लीग टाइटल्स इन रो जीत चुके हैं ज़्लातन इब्राहिमोविच। और इंटर मिलान के साथ उनका स्पेल बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। 117 अपीयरेंसेस में 66 गोल स्कोर करते हैं वो इंटर मिलान के लिए। और ज़्लातन इब्राहिमोविच का मतलब है कि गारंटीड सक्सेस। अगर आपकी टीम में ज़्लातन इब्राहिमोविच है तो आपको गारंटीड सक्सेस मिलेगी, क्योंकि इतने कंसिस्टेंट थे ज़्लातन इब्राहिमोविच में कि वो गोल्स गारंटी करते थे आपके लिए। और ज़्लातन इब्राहिमोविच उस समय फुटबॉल में बड़े स्ट्राइकर्स में शामिल होने लग गए थे। और फिर 2009 में सबसे बड़ा ट्रांसफर होता है ज़्लातन इब्राहिमोविच के करियर का, और आप कह सकते हैं शायद सबसे कंट्रोवर्शियल भी। बार्सिलोना 2009 की समर ट्रांसफर विंडो में 46 मिलियन यूरोस प्लस सैमुअल एटो देके ज़्लातन इब्राहिमोविच को ले आते हैं कैंप नू। तो इस ट्रांसफर की वैल्यू हो गई थी 66 मिलियन यूरोस, जो उस समय की थर्ड ऑल टाइम हाईएस्ट ट्रांसफर फी पे की गई थी किसी प्लेयर के लिए।
जस्ट बिहाइंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो उसी समर में रियल मैड्रिड मूव हुए थे, और जिनेडिन जिडान सेकंड नंबर पे, जो यूवेंटस से रियल मैड्रिड गए थे 2001 में। तो ये बहुत ही ब्लॉकबस्टर साइनिंग थी। सेकंड सीजन था पेप गार्डियोला का बार्सिलोना में। एक सीजन पहले ट्रेबल जीता था बार्सिलोना ने, लियो मेसी को बैलन डोर मिल चुका था पहला, और ऐसा लग रहा था कि और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी बार्सिलोना टीम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इसका एकदम उल्टा होता है। ऑल्दो इब्राहिमोविच का स्पेल एज अ स्ट्राइकर तो सक्सेसफुल रहता है, गोल्स तो वो स्कोर करते हैं बार्सिलोना के लिए। 2009-10 सीजन में वो 29 अपीयरेंसेस में 16 गोल स्कोर करते हैं बार्सिलोना के लिए, लेकिन उनकी लड़ाई हो जाती है पेप गार्डियोला के साथ। एक इंटरव्यू में तो वो खुल के आके बोलते हैं कि पेप गार्डियोला ऐसा लगता है कि उन्होंने जैसे फरारी खरीदी है लेकिन उसको फिएट की तरह चला रहे हैं, और काफ़ी नाखुश होते हैं क्योंकि पेप गार्डियोला मेसी को यूज़ कर रहे होते हैं एज अ सेंटर फॉरवर्ड, एज अ फॉल्स नाइन, और ज़्लातन को पसंद नहीं होता है वाइड खेलना। ज़्लातन प्रेफर कर रहे होते हैं कि उनको सेंट्रली खिलाया जाए, लेकिन ऑब्वियसली जब लियो मेसी होते हैं पेप की टीम में तो वो प्रेफर करते हैं कि लियो मेसी को सेंट्रली खिलाया जाए, तो उस चक्कर में फॉल आउट हो जाता है। और ऐसी भी रिपोर्ट आती है कि एक ट्रेनिंग बॉक्स जो है उसको फेंक के मार देते हैं वो पेप गार्डियोला के ड्रेसिंग रूम में, और पेप गार्डियोला का ये रिएक्शन होता है इस चीज़ को लेके कि वो बात भी नहीं करते हैं। उसके बाद ज़्लातन इब्राहिमोविच से सीधा उनको लोन आउट कर दिया जाता है एसी मिलान को, और फिर से सीरिया में आ जाते हैं ज़्लातन इब्राहिमोविच। एक सीज़न कैंप नू में खेलने के बाद, एक सीज़न ला लीगा में बिताने के बाद वापस से एसी मिलान आ जाते हैं ज़्लातन इब्राहिमोविच, और फिर एसी मिलान में भी आते ही वो फिर से सक्सेसफुल हो जाते हैं, और पहले ही सीज़न में 2010-11 सीज़न में वो फिर से सीरिया और कोपा इटालिया जिता देते हैं एसी मिलान को। फिर एक सीज़न और खेलने के बाद एसी मिलान के साथ 2012 में पीएसजी साइन कर लेती है ज़्लातन को, और यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है ज़्लातन की लाइफ में। तो ज़्लातन इब्राहिमोविच 4 सीज़न बिताते हैं पीएसजी में 2012 से लेकर 2016 तक, और 4 के 4 सीजन्स वो वहाँ पर लीग 1 टाइटल जीतते हैं। गोल स्कोरिंग वाइज भी इब्राहिमोविच का ये सबसे ज़्यादा लंबा और सबसे इंप्रेसिव स्पेल रहता है ये 4 सीजन्स का पीएसजी में, जहाँ पर वो 180 अपीयरेंसेस में 156 गोल स्कोर करते हैं। फिर उसके बाद हम सब फैंस को मौका मिलता है ज़्लातन इब्राहिमोविच को प्रीमियर लीग में देखने का, जहाँ पर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए साइन करते हैं। जोसे मरीनियो का पहला सीज़न होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, और वहाँ पर ज़्लातन इब्राहिमोविच आता है। वहाँ पर भी वो सक्सेसफुली गोल स्कोर करते हैं और 1.5 सीज़न मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हैं। फिर वो एमएलएस चले जाते हैं। एमएलएस में भी उनका शानदार स्वागत होता है, जहाँ पर एक न्यूज़पेपर हेडलाइन में लिखा होता है एलए योर वेलकम। तो इस तरीके से ज़्लातन इब्राहिमोविच अपनी अराइवल अनाउंस करते हैं, और अपने डेब्यू में ही ये शानदार गोल स्कोर कर देते हैं और बता देते हैं कि वो कौन है और क्या उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फिर अपने करियर के लास्ट में, जो लास्ट ईयर्स होते हैं, फिर से ज़्लातन एसी मिलान आ जाते हैं, और यहाँ पे 4 सीज़न एसी मिलान के साथ खेलने के बाद ज़्लातन फाइनली अब रिटायर हो गए हैं। ज़्लातन ने सीरिया जिताने में मदद करी थी एसी मिलान की, और इससे पहले जो टाइटल जीता था सीरिया में एसी मिलान ने, वो भी ज़्लातन की मौजूदगी में ही जीता था। तो ये इम्पैक्ट रहा है ज़्लातन इब्राहिमोविच का। तो ज़्लातन इब्राहिमोविच के अगर हम करियर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड करियर रहा है उनका, जिसमें उन्होंने 14 लीग टाइटल्स जीते हैं और करीब 9 के आसपास कप्स जीते हैं। हर लीग में जाके उन्होंने सुपर कप भी जीता ही है ऑलमोस्ट, और एक फीफा क्लब वर्ल्ड कप भी जीता उन्होंने बार्सिलोना के साथ। हाँ, भले ही उनके पास कोई चैंपियंस लीग ट्रॉफी नहीं है या कोई बैलन डोर वो नहीं जीत पाए अपने करियर में, लेकिन वो हमेशा फुटबॉल के एक लेजेंड रहेंगे, और वो उन कुछ चंद फुटबॉलर्स में थे जो कि बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल चीज़ें कर देते थे फील्ड पे। एक एग्जांपल ज़्लातन की ऑसमनेस का ये है कि जब एक फ्रेंडली खेल रहे थे इंग्लैंड के अगेंस्ट में स्वीडन 2012 में, तो ये गोल स्कोर किया था ज़्लातन ने। ये 35 यार्ड से बाईसाइकिल किक मार दी थी, और इस तरीके के कुछ मैजिकल मोमेंट्स के केपेबल थे ज़्लातन इब्राहिमोविच। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, एलए गैलेक्सी के लिए डेब्यू पे ऐसा गोल मारना, आईएक्स के लिए अपने लास्ट डे पे उस तरीके का गोल स्कोर करना, पीएसजी के लिए पता नहीं कितनी बार ही उन्होंने बहुत ही शानदार गोल स्कोर करे हैं। तो ये एक ज़्लातन इब्राहिमोविच की लेगेसी है कि अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हैं खुद में और आपको आपकी एबिलिटी का पता है, तो जो आप बोलते हैं वो आप डिलीवर कर सकते हैं। हाँ, ये एटीट्यूड और ये जो स्टाइल होता है ये बहुत लोगों को समझ नहीं आता, और बहुत लोग शायद इसके सपोर्टिव भी नहीं होते, बट ये एक पर्सनैलिटी थी ज़्लातन की जो मुझे तो बहुत एंटरटेनिंग लगती थी, एंड आई ऑलवेज फाउंड ज़्लातन इब्राहिमोविच वेरी एंटरटेनिंग। और सबसे अच्छी बात यह है ज़्लातन इब्राहिमोविच की कि जो उनका स्टाइल ऑफ प्ले था उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। जैसे कुछ प्लेयर्स की आप स्टाइल ऑफ प्ले एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे साउथ अमेरिकन में वो फ्लेयर होती है, या स्पेनिश प्लेयर्स जैसे होते हैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल होते हैं, पोजेशन में अच्छे होंगे, पासिंग वगैरह बढ़िया करेंगे। ज़्लातन इब्राहिमोविच एक अलग ही स्टाइल के प्लेयर थे, और उनके स्किल सेट में सब कुछ था। बॉल पे भी अच्छे थे, ड्रिबलर भी बढ़िया था, फिनिशर तो लाजवाब थे ही, और एक पावरफुल स्ट्राइकर। 30 साल की उम्र से पहले
528 मैचेस में 232 गोल स्कोर किए थे ज़्लातन इब्राहिमोविच ने। यहीं पे ही 362 गेम्स में 312 गोल स्कोर करे हैं 30 साल की उम्र के बाद। तो जो गोल्स पर गेम का रेशियो है वो 0.86 हो गया है लगभग। तो इस तरीके से ज़्लातन का गेम भी इवॉल्व हुआ ओवर द ईयर्स और हमेशा अपने करियर के एंड तक वो एक कंसिस्टेंट स्ट्राइकर बने रहे। तो ये एक लेगेसी है ज़्लातन इब्राहिमोविच की। गारंटीड सक्सेस ज़्लातन का टीम में होना, लीग टाइटल जिताते थे, कैरेक्टर थे। और हाँ, ज़रूर कुछ केसेस रहे हैं जहाँ पर उन्होंने टीममेट से झगड़ा भी किया है, कंट्रोवर्सीज भी बहुत रही हैं और हमेशा ऐसा भी नहीं था कि उनकी गलती नहीं थी। बहुत बार उन्होंने ऐसी चीज़ें भी करी है जहाँ पर टीम का मोराल भी ख़राब हुआ है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये उनकी पर्सनैलिटी थी, ये ब्रैशनेस, ये ईगो और ये पर्सनैलिटी थी उनकी। लेकिन शायद इन्हीं कारणों की वजह से ज़्लातन इब्राहिमोविच ज़्लातन बन पाए और हमको देखने को मिला परहैप्स द मोस्ट लार्जर देन लाइफ फुटबॉलर दैट वी हैव सीन। आपकी क्या राय है ज़्लातन इब्राहिमोविच के करियर पे? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और प्लीज़ मुझे बताइएगा आपकी फेवरेट ज़्लातन इब्राहिमोविच मेमोरी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।